बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ईसी और डीसी क्या चीज़ होती है। ठीक है, ईसी क्या होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड में और डीसी क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, इसका एब्रीविएशन है ईसी। ठीक है, और डीसी का क्या एब्रीविएशन है? डायरेक्ट करंट। अब हम इस पढ़ते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों, ये अल्टरनेटिंग का मतलब है चेंज होना। किस तरह चेंज होते हैं कि हमारे पास अगर ईसी का करंट है, ठीक है, इसलिए चेंज हो कि उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, या इस तरह चेंज होता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक हो गया, इस फ्रीक्वेंसी की वजह से इसमें करंट चेंज होता रहता है। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी इसका पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है, पाकिस्तान में 50, जबकि दूसरे ममालिक में 60 हर्ट्ज़ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो साइन वेव है, ठीक है, यहाँ से 0 से लेके पीक वैल्यू पर पहुँचती है। ठीक है, पीक वैल्यू से फिर यहाँ पर 0 में ये जो है ना, ये प्लस साइन है। ठीक है, प्लस साइन है, ये माइनस है, फेस पे पहुँचते हैं। ठीक हो गया, फिर नेगेटिव पे पहुँचते हैं, ये नेगेटिव साइन है। यहाँ पर जब आती है तो ये 0 बन जाते। ये 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि 1 सेकंड में एक 50 साइकिल इस तरह मुकम्मल कर लेता है। ठीक है, इसका यही मतलब है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये है। और इसी अल्टरनेटिव करंट है, क्योंकि इसका जो करंट है चेंज होता रहता है, जबकि डीसी का करंट चेंज नहीं होता है, वो एक ही पोजीशन में होता है। ठीक है, और डीसी का करंट एक ही पोजीशन में होता है। ठीक है, प्लस और माइनस। पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि ईसी जो है ना हमारे पास, इसमें फेज और न्यूट्रल होते हैं। फेज और न्यूट्रल, यानी ईसी में जो है ना फेज और न्यूट्रल है, जबकि डीसी में फेज और न्यूट्रल नहीं होता। इसमें क्या होता है? प्लस और माइनस, ये दो चीज़ें होती हैं। कि डीसी में फेज और न्यूट्रल नहीं होते, जबकि ईसी में जो है ना 3 फेज होते हैं और एक न्यूट्रल होते हैं। रेड, येलो, ब्लू और एक न्यूट्रल होता है। ठीक होता है, ईसी में फेज और न्यूट्रल होते हैं। ये ठीक हो गया। इसी डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता। डीसी में, जब ईसी में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज़, जबकि डीसी में 0 फ्रीक्वेंसी यूनिट होता है। ठीक है, इन 1 होता है, यूनिटी होती है इसकी। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती और ईसी में फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक हो गया, 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। हमारे पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, जबकि दूसरे ममालिक में 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है। यानी एक ही सेकंड में 60 साइकिल मुकम्मल कर लेता है। इसी करंट जो है ना, ये 0 से लेके पीक वैल्यू पे पहुंचती है। यानी इसका जो करंट है वो एक ही जगह नहीं होता है। 220 वोल्ट आ रहा है। ठीक हो गया, अगर पीक वैल्यू पे अगर उसको देखा जाए तो पीक वैल्यू भी वो 311 या 320 वोल्ट ले रहा है। ठीक है, 320 वोल्ट मिलेगा। ठीक हो गया, यहाँ पर जाके फिर 0 पे आएगा। हो गया, ईसी करंट जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि क्या, ईसी का करंट किसी को लग गया तो फिर उसका बॉडी वाइब्रेशन करेगी। ठीक है, क्यों वाइब्रेशन की? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, करंट होता है, वो एक ही सीमत में नहीं होगा, वो नीचे ऊपर चला जाता है। झटका लगेगा तो 220 का झटका लगेगा, एक ही टाइम को फिर 0 पे आएगा, फिर एक ही टाइम पर 320 का झटका लगेगा। उसका जो झटका है वो एक ही सेकंड में 50 साइकिल इस तरह मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर इसका ख़तरा बहुत ज़्यादा है। जबकि डीसी करंट, बिजली का झटका लगता है तो फिर वो चिपक जाता है। डीसी करंट में अगर किसी ने हाथ दिया, अगर किसी का हाथ डीसी करंट से लग गया तो उसका हाथ चिपक जाता है, क्योंकि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो उसका करंट चेंज नहीं होता, एक ही सीमत पर होता है। ठीक हो गया, डीसी करंट में किसी का हाथ छू गया तो उसका हाथ जो है ना जल जाता है, जबकि ईसी करंट में अगर किसी को झटका लग गया तो फिर पूरा बॉडी वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके करंट चेंज होता रहता है। ठीक हो गया,
तो ईसी और डीसी में फ़र्क ये है, ईसी जो ना अल्टरनेटिव करंट है, उसका जो करंट है वो चेंज होता रहता है, जबकि डीसी करंट है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ज़ीरो होता है। तो इसीलिए डीसी करंट जो है ना वो डायरेक्ट करंट है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता, वो ज़ीरो होता है। ईसी में फ्रीक्वेंसी होता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जो कि चेंज होता रहता है।